सो हे गाइस, वेलकम बैक। माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हेजिटेन फॉर मी एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन में। ये इस एनिमे का आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो इसे एंजॉय करना। और देखो, इसके पहले के जितने भी एपिसोड है वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। मतलब हमने इसका पूरा सीजन कवर कर लिया है। तो हाँ, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो यार देख लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यहाँ जोरदार बारिश हो रही है और हमारा लड़का हमें एक्सप्लेन कर रहा है। फोरकास्ट ने बारिश होने वाली है ये बताया था, पर फिर भी जो ड्रामा क्लब का कंपटीशन होने वाला है वो होके रहेगा। और वो पिछले एपिसोड का रिकैप हमें देता है। मतलब जैसे कि यामाडा, जो वो ड्रामा क्लब वाली लड़की थी, उसे इरोहा ने रिप्लेस कर दिया है और आज एक्टिंग इरोहा करने वाली है और वो लोग आज तैयार है। तब सीन शिफ्ट होता है और हम आकी को क्लब रूम में जाते हुए देखते हैं। और जब वो अंदर जाता है तब भाई हम अपनी लड़की इरोहा को देखते हैं, जो कि एक मेड के यूनिफॉर्म में होती है और बोलती है, सेम्पाई मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? क्या मैं क्यूट लग रही हूँ? इतनी क्यूट कि आपका मन कर जाए कि मुझे यही पकड़ लो। तब हमारा लड़का अपने ही अंदाज में कहता है, हाँ तुम ठीक ठाक लग रही हो, मतलब अच्छी लग रही हो। फिर वो कहती है, सेम्पाई ये क्या बात हुई? कोई अपने खुद के प्यारी गर्लफ्रेंड को ऐसा कैसे बोल सकता है? ये बिल्कुल ही वर्स्ट है। वर्जिन लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। तब हमारा लड़का कहता है, अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। और वो कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक वर्जिन हूँ? मतलब मैं कोई वर्जिन वगैरह नहीं हूँ। और भाई तब हम यहाँ इरोहा को देखते हैं, जो कि बहुत ही शॉक्ड होती है। भाई लिटरली शॉक्ड। मतलब वो कहती है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नो वे नो वे। और कहती है, आप वर्जिन ही हो। आप जैसा लोनर जिसका कोई दोस्त नहीं है और जो हमेशा लॉजिक यूज करता है और बोरिंग लड़का है, वो अपनी वर्जिनिटी कैसे खो सकता है? तब हमारा लड़का अकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इतना मेकअप करने के बाद भी तुम्हारी जो रूड पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बदली। और वो कहता है, वर्जिन एक शब्द है जिसे नन के लिए यूज किया जाता है, जो अपने प्यूरिटी को एंड तक प्रोटेक्ट करती है। तो मैं एक नन नहीं हूँ तो मैं वर्जिन भी नहीं हूँ। मतलब भाई इस लड़के का सच में अलग ही लॉजिक है। और हमारी लड़की भी यहाँ कहती है, ये क्या बोल रहे हो आप, और ये कैसा बकवास लॉजिक है। और वो यहाँ थोड़ी देर झगड़ते हैं। और बाद में हमारा लड़का आकी इरोहा को पूछता है, तुम हमारे इस अरेंजमेंट से ठीक तो हो ना? मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तब हमारी लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी आप तो हो ना? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। तब हमारा लड़का आकी बोलता है, हाँ बिल्कुल आ जाना, उसके बाद बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा काम दूंगा। श्योर। ये ऐसे ही सारे बातें करते रहते हैं। तभी अचानक उस ड्रामा क्लब के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो उसकी टीचर होती है। वो अंदर आती है और इन्हें बोलती है, आकी मिदोरी यहाँ समय पर नहीं पहुंच पाएगी। और वो कहती है कि मिदोरी वक्त के पहले से निकली थी, पर रास्ते में बारिश की वजह से उसे ना टैक्सी ना ट्रेन कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए अब वो वक्त पर नहीं पहुंच पाएगी। तब हमारा लड़का बोलता है, यार कैसा लक है इस ड्रामा क्लब का? क्या ये क्लब कोई कर्स्ड क्लब है? तभी वहाँ बाकी के लोग आते हैं, मतलब ड्रामा क्लब की लड़कियाँ ओजुमी और ओतोरी सेम्पाई। और वो लड़कियाँ कहती है, परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, अगर मिदोरी नहीं आई तो हम ये कैसे करेंगे? और सभी लोग सोचने लगते हैं और आकी की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ हमारा लड़का आकी कुछ सोचने लगता है। वो सबकी तरफ देखता है जो कि बहुत सैड लग रहे होते हैं और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। तो वो टीचर को बोलता है, मुझे मिदोरी से बात करनी है, तो क्या तुम उसे कॉल कर सकती हो? टीचर बोलती है, हाँ बिल्कुल। और वो मिदोरी को कॉल करके मोबाइल आकी के पास देती है। तब हम देखते हैं, भाई ये मिदोरी जो है वो पूरी तरह से पानी से भीग चुकी होती है। और वो बोलती है, आकी मेरी वजह से ये सब बर्बाद हो गया, मेरी वजह से हमने मिलकर जिस पर इतना काम किया था वो सब बर्बाद हो गया। तब हमारा लड़का बोलता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये बस इस बारिश की वजह से हो रहा है। तभी मिदोरी बोलती है, नहीं ये मेरे साथ हमेशा होता है, मतलब मेरा नसीब ही खराब है, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है।
काश मैं आकी तुम्हारी तरह चीज़ों को हैंडल कर पाती। तब हमारा लड़का बोलता है, सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। याद रखना, तुम जो हो, जैसी हो, वैसे ही सही हो। क्योंकि मैं हमेशा मेरी हैप्पीनेस के लिए कोई भी काम करता हूँ। पर अगर तुम्हें इमोशनल ना होते हुए उस प्रेग्नेंट वुमन की मदद नहीं की होती, तो तुम उसे रिग्रेट करती। तुम ऐसी हो, इसीलिए ये लड़कियां तुम पर इतना भरोसा करती है, और ये कभी मत भूलना। और हमारा लड़का बोलता है, ये बाकी सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें ये परफॉर्मेंस, मतलब आज का परफॉर्मेंस सक्सेसफुल करना है? क्या तुम चाहती हो कि बिना तुम्हारे भी ये सक्सेसफुल हो? तब मिदोरी बोलती है, हाँ, मैं चाहती हूँ ये सक्सेसफुल हो। मेरा वहाँ ना होना मुझे हर्ट करता है, पर ये परफॉर्मेंस नहीं होना ज़्यादा हर्ट करेगा। तब आकी बोलता है, तो फिर ठीक है, अब तुम्हारा रोल मैं करूँगा। और भाई सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और मिदोरी पूछती है, क्या तुम ये कर पाओगे? मतलब तुम्हें मेरी लाइंस याद भी हो पाएगी? तब हमारा लड़का बोलता है, हाँ, लाइंस तो मुझे याद है, वो मेरे दिमाग में है, बस मेरी एक्टिंग थोड़ी एवरेज रहेगी। तब वो ड्रामा क्लब की लड़कियां बोलती है, क्या हमारा ड्रामा एवरेज एक्टिंग से सक्सेसफुल हो पाएगा? तब ओतोरी और ओजुमी हमें बताते हैं कि इस लड़के का एवरेज मतलब बहुत ही बढ़िया है। और ओजुमी कहता है, ये हम सब जिस एक एक काम में सबसे माहिर है, मतलब प्रोग्रामिंग, इलुस्ट्रेशन, म्यूजिक और एक्टिंग, इन सब में हम 100% माहिर है। तो ये बंदा इन 3-4 काम में 80% माहिर है। मतलब भाई ये लड़का तो जीनियस है। और तब सब रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब इरोहा बोलती है, अगर अब सेम्पाई ये काम कर रहे हैं तो ये ड्रामा जरूर सक्सेसफुल होके रहेगा। और सब रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ हमारी इरोहा आकी का मेकअप कर रही होती है। मतलब उस ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए उसे तैयार कर रही होती है। और हम यहाँ आकी को देखते हैं जो कि स्क्रिप्ट को रट रहा होता है। और तभी एक लड़की आती है और इन्हें कहती है, तुम्हारा नंबर आ चुका है, तो तुम स्टेज पर आ जाओ। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग आकी और इरोहा का स्टेज के नज़दीक वेट कर रहे होते हैं। और ये लोग स्टेज के नज़दीक पहुंचते हैं। और तब यहाँ इनकी टीचर उन्हें थोड़ा पेप टॉक देती है, मतलब कहती है, चलो ये कंपटीशन जीत लेते हैं। और ये सब जोर से चीयर करते हैं। तब इरोहा कहती है, तो चलो इसे जीत के आते हैं। और वहाँ हम आकी को देखते हैं जो यहाँ थोड़ा नर्वस लग रहा होता है। पर हमारी इरोहा यहाँ उसके पास जाकर उसे थोड़ा मोटिवेट करती है। और ये सब परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं। और हम माशिरो को भी वहाँ आते हुए देखते हैं। और वो सोच रही होती है, मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई है उसका आज प्ले होने वाला है, जो मैंने मेरी ही स्टोरी लिखी है, मतलब जो मैं आकी के लिए फील करती हूँ और उसके बारे में सोचती हूँ। और वो बैठ जाती है और अब वो प्ले शुरू हो जाता है। अब हम सब लोग स्टेज को देख रहे होते हैं और अचानक हमें वहां स्टेज पर इरोहा को दिखाया जाता है जो उसके मेड के ड्रेस में होती है। और उस प्ले की शुरुआत करती है ये कह के, ये कहानी है मेरे पहले प्यार की, क्योंकि मुझे कभी फेट पर यकीन नहीं था जब तक मैं उससे नहीं मिली थी। तभी वहां हमें आकी को दिखाया जाता है और वो प्ले की शुरुआत करता है ये कह के, फेट किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसे तुम खुद अपनी एक्शन से बनाते हो। किस्मत और डेस्टिनी ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है जो लोग इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने खुद के ड्रीम अपने दम पर पूरे नहीं कर पाते। तब हमें माशिरो को दिखाया जाता है और वो वहाँ कह रही होती है, ये सब मेरी स्क्रिप्ट की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आकी के साथ पहले बिहेव किया था, बिल्कुल वैसे ही ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है। फिर से हमें आकी और इरोहा की एक्टिंग दिखाई जाती है। और जब वो वहाँ एक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ हमें माशिरो उनका नरेशन करते हुए दिखाई जाती है। और माशिरो कहती है, आकी और इरोहा यह एक लाइव एग्जाम्पल है कैरेक्टर्स के, जो मैंने उस स्क्रिप्ट में लिखे हैं। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां आकी इरोहा को उस ड्रामा में किस करने का नाटक करता है। और वो देखकर कुछ लोग एम्बैरेस्ड हो जाते हैं और कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और ये देखकर माशिरो यहाँ बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और कहती है, क्या मैंने सच में आकी को ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी? और फिर तभी एक्टिंग में इरोहा आकी को कहने लगती है,
पर नहीं, हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते क्योंकि यही मेरी किस्मत है। और आकी कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या तुम अपने इस टैलेंट को वेस्ट करना चाहती हो और उसे किस्मत के सहारे छोड़ना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा जहां तुम अपना टैलेंट फ्लोरिश कर सको। और तब माशिरो सोच रही होती है, अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आकी और इरोहा एक्टिंग नहीं, सच में एक दूसरे से ये बात कर रहे हो, कोई स्क्रिप्ट या ड्रामा नहीं। और भाई, तब हम देखते हैं इरोहा आकी को आई लव यू बोलती है और आकी भी इरोहा को आई लव यू बोल देता है। और ये सुनकर माशिरो यहाँ थोड़ी बेचैन सी हो जाती है और कहती है, वो आई लव यू कहते वक्त इरोहा का जो फेस हुआ था वो उसी लड़की का हो सकता है जो सच्ची में प्यार करने वाली लड़की हो। आकी को शायद नहीं पता, पर एक लड़की होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ। और भाई, फिर अचानक से वहां बहुत लाइट चमकने लगती है और उसके बीच में होते हैं आकी और इरोहा, जो अभी भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। और तब इरोहा फिर से कहती है, इतना सब होने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि यही हमारी किस्मत है। इसीलिए प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ, गायब हो जाओ, वरना मैं चली जाऊंगी। तब भाई आकी बोलता है, ऐसी कोई किस्मत नहीं और ऐसी कोई डेस्टिनी नहीं जहां हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद एक बहुत ही रोमांटिक सीन दिखाया जाता है जहां भाई इरोहा अपने ट्रू फीलिंग्स एक्टिंग के जरिए आकी को बताती है। वो कहती है, चाहे अगर मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ दे, चाहे पूरी दुनिया खत्म हो जाए या पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए, सेम्पाई मैं आपसे ही प्यार करूंगी। इसी के साथ ये ड्रामा मतलब ये परफॉर्मेंस यहाँ खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ इनके लिए तालियां बजाते हैं। और यहाँ हमें माशिरो को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ थोड़ी सैड लग रही होती है। फिर हम यहाँ ओजुमी और ओतोरी सेंपाई को भी देखते हैं। और तब ओजुमी यहाँ कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने मुझसे यहाँ झूठ बोला। पर इरोहा के कन्फेशन में ये साफ साफ दिख रहा था कि इरोहा सच में आकी से प्यार करती है। तब ओतोरी सेंपाई कहती है, हाँ ये तो सच है, पर आकी ही थोड़ा बेवकूफ है। इसके बाद आकी और इरोहा ऑडियंस को थैंक्स बोलते हैं। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ उनकी टीचर और मिदोरी आकी और इरोहा को थैंक्स कह रही होती है और वो कहते हैं, माकीगाई सेंसे को भी मेरा थैंक्स कह देना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ आकी और इरोहा को देखते हैं जो बाहर एक बेंच पर बैठे होते हैं। तब इरोहा आकी से कहती है, सेंपाई क्या हमें वहां नहीं होना चाहिए उस कंपटीशन का अवार्ड लेने के लिए? तब हमारा लड़का कहता है, नहीं, वो उनका हक है, तो हाँ हमें वहां नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैं वहां सिर्फ हमारे 5th फ्लोर अलायंस के लिए गया था ताकि जो हमारी टीचर है वो प्रॉपरली समय समय पर उसके इलुस्ट्रेशन डेडलाइन के पहले सबमिट कर सके। और वो बात करते रहते हैं। और तब हमारी इरोहा कहती है, सेंपाई तो आज मैंने मेरा 100% दिया, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आप कुछ भूल नहीं रहे हो कि आपको क्या करना है? तब आकी बोलता है, हाँ मैं नहीं भूला हूँ। और बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और तब इरोहा उसे थैंक्स बोलती है। और तब बाद में हम देखते हैं इरोहा और आकी वहां से चलने लगते हैं। तब इरोहा बोलती है कि सेंपाई आपने कहा था कि आपकी एक्टिंग स्किल एवरेज है, पर आज मैंने जो देखा उससे मैं तो कह सकती हूँ कि आप एक अच्छे एक्टर हो। तब हमारा लड़का बोलता है, मैंने मिडिल स्कूल में एक्टिंग की थी और मैंने तुम्हारे साथ भी एक्टिंग की प्रैक्टिस की थी। तब हमारी लड़की बोलती है, सेंपाई आप इतना सा करके भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, आप सच में एक जीनियस हो। और बाद में थोड़ा रुक के नीचे देखकर इरोहा आकी को बोलती है, सेंपाई मैंने अंदर जो कन्फेशन किया था वो एक्टिंग नहीं थी, वो मैंने सच में बोला था। और भाई तब ये हमारा आकी बहुत ब्लश करने लगता है और बोलता है, इरोहा ये तुम क्या कह रही हो? और यहाँ इरोहा थोड़ी देर रुक के फिर हंसने लगती है। और इसी के साथ ये अमेजिंग एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है और ये सीजन भी यहाँ खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारी नई एनिमे आने वाली है जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो चलो आ जाओ, फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।